नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग कबीरदास जी द्वारा लिखित साखियाँ नामक शीर्षक के अंतर्गत कबीरदास जी के दिए हुए दोहों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो हम देखते हैं कि दो दोहे का हम अध्ययन कर चुके हैं। तीसरे वाले को हम देखते हैं। आइए। हस्ती। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि कबीरदास निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानमार्गी शाखा के संत होते हैं और उनका यह उद्देश्य होता है कि निराकार ब्रह्म की स्थापना करना, अर्थात समाज के सभी लोगों को यह बताने का वो प्रयास करते हैं कि जो ब्रह्म है, ईश्वर हैं, वह संसार के प्रत्येक कण में उसका निवास होता है। लेकिन सांसारिक जो लोग होते हैं वह नाना प्रकार के प्रवृत्तियों के होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर के स्वरूप को इधर उधर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के क्रियाकलाप करते, अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण भी करते हैं। ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी अपने साखिया नामक दोहे के माध्यम से वह हमें संबोधित करने का प्रयास करते हैं। आइए देखा जाए। हस्ती चढ़ी ज्ञान को। हस्ती मतलब हाथी, ज्ञान रूपी हाथी। अर्थात कबीरदास जी अपने साधकों को, अपने शिष्यों को, अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हस्ती चढ़ी ज्ञान को। अर्थात इस तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधकों को संबोधित करते हुए, हे शिष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज। अब ज्ञान रूपी हाथी पर सहज मतलब समान रूप से, दुलीचा मतलब होता है कालीन या बिस्तर। अर्थात कहते हैं ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर समान रूप से, सहज रूप से समाधि लगा लो, अर्थात आसन लगा लो। अब वह ऐसा क्यों कहते हैं? अगले वाली लाइन में वह इस बताने का प्रयास करते हैं कि स्वान रूप संसार है। यह संसार कैसा है? स्वान मतलब होता है कुकुर, कुत्ता। जो यह संसार है वह कुत्ते के समान है। और भूखन दे झक मार। और जो हाथी को चलते समय, अर्थात अब कुत्ते का संबंध मनुष्य से जिस प्रकार से हाथी जब गांव के रास्ते से जाती है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, उसी तरह से कोई संत समागम, संत व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति जब जाता है तो यह संसार के लोग उस पर व्यंग करते हैं, दोषारोपण करते हैं, छीटाकशी करते हैं। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि यह सब संसार के लोग, हे साधकों, व्यंग करते हैं, आलोचना करते हैं। यह सब संसार के लोग कर रहे हैं, इससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। आशय यह है कि प्रभु भक्त को, प्रभु साधक को दुनिया की निंदा किए बिना, दुनिया उसके बारे में क्या बात कर रही है, दुनिया किस तरह उसकी निंदा कर रही, इन बातों का ध्यान दिए बिना उसे अपने मार्ग पर, अपने साधना पथ पर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। एक बार और देखें, कबीरदास जी थोड़ा सा इस दोहे के माध्यम से
हमें संसार के उन लोगों को बारे में बताने का प्रयास करते हैं जो ज्ञान के महत्व को नहीं समझते। यदि कोई सच्चा ज्ञानी संत व्यक्ति उनके सामने यदि ज्ञान की बात रखता है तो उसके बातों को लोग स्वीकार न करके बल्कि उसके ऊपर व्यंग्य करते हैं, छीटाकशी करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो कबीरदास जी ऐसे लोगों की बातों पर संतों को ध्यान देने की बात नहीं करते। कहते हैं संतों, संसार के लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में, क्या आलोचना प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बारे में हमें किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना चाहिए। और इस तरह से वो कहते हैं कि ये संसार जो है कुकुर के समान है। जिस तरह से हाथी को देखने बाद कुत्ते भौंकते हैं, उसी तरह से किसी संत व्यक्ति को देखने के बाद, किसी ज्ञानी व्यक्ति को देखने के बाद यह संसार के लोग उसकी आलोचना करते हैं। आगे देखें, पखा पखी चौथे में देखें, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी मतलब होता है पक्ष विपक्ष। पखा पखी मतलब क्या होगा? पक्ष विपक्ष। कहते हैं पखा पखी के कारणे, अर्थात पक्ष विपक्ष की बात यहाँ कही गई कि पखा पखी के कारणे। अब पखा पखी मतलब होता है पक्ष विपक्ष। सब शब्दों का अर्थ जान देखिए, भावार्थ आप तभी बेहतर से बेहतर समझ पाएंगे जब आप सभी शब्दों के अर्थ जानेंगे। कारणे मतलब कारण। कारणे मीन्स क्या होता? कारण। सब जग रहा भुलान, जग मतलब संसार, और इस तरह से भुलान मतलब भूला हुआ। इस तरह से कहते हैं पखा पखी के कारण। यानी कबीरदास जी कहते हैं सारा संसार पक्ष और विपक्ष में पड़ गया है। सारा संसार पक्ष और विपक्ष में पड़ गया है। लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए। लोग तर्क वितर्क करते हैं, ईश्वर के नाम पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तमाम तरह के प्रश्न रखते हैं। इस तरह से संसार के लोग तर्क वितर्क के चक्कर में ईश्वर को भूल गए। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष होकर, कहते हैं निरपक होय कि हरि भजे। निरपक मतलब निरपक्ष होकर जो हरि को भजे, ईश्वर को जो भजे, निष्पक्ष, सोई संत सुजान। सोई मतलब वही संत, सुजान, सुजान मतलब ज्ञानी, वही सच्चा ज्ञानी है। संत मतलब यहाँ सच्चा, सुजान मतलब ज्ञानी, वही सत्य सच्चा ज्ञानी है। आगे देखें फिर से एक बार कि कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारण, पक्ष विपक्ष में पड़ने के कारण सब जग के लोग ईश्वर की जो विशेषता है उसको लोग भूल गए। आगे कहते हैं निरपक्ष होय कि हरि भजे। जो लोग निष्पक्ष भाव से किसी बिना महत्वाकांक्षा के, बिना स्वार्थ के जो हरि को भजे, जो हरि की उपासना करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वही लोग सोई संत, वही तो सच्चा ज्ञानी होता है। कबीरदास जी कहते हैं वही सच्चा ज्ञानी होता है जो ईश्वर को निष्पक्ष भाव से भजे। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदा ही। कहते हैं समाज में हिंदू कहता है मेरे राम सबसे बड़े हैं, तो राम कह के राम कहते हुए वह मर जाता है। मुसलमान कहे खुदाई, और मुसलमान कहता है सबसे बड़ा ईश्वर खुदा है, वह खुदा खुदा कहते हुए, अर्थात हिंदू राम के बारे में और मुसलमान खुदा के बारे में, दोनों अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ करने का प्रयास करते हैं।
दोनों अपने अपने ईश्वर को बड़ा बताने का प्रयास करते हैं और दोनों अपने अपने ईश्वर की श्रेष्ठता को साबित करने के चक्कर में दोनों आपस में लड़ जाते हैं और लड़के क्या होते हैं, मर जाते हैं। इस तरह से कहते हैं, हिंदू मुआ राम कई मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता। कहते हैं कबीरदास जी सो जीवता, लेकिन जीने का तो अधिकारी वही है। कौन है? कहते हैं कि राम, हिंदू कहता राम मेरे सबसे प्यारे हैं, मुसलमान कहता मेरे खुदा सबसे प्यारे हैं। दोनों आपस में कहते कहते मर गए, लेकिन ईश्वर को यह प्राप्त नहीं कर पाए। आगे कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। कबीर कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति संसार में जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुसलमान और राम और खुदा जो दूह के निकट न, दूह मतलब दोनों के निकट न जाए। तो दूह कौन है? हिंदू मुस्लिम राम खुदा दोनों से दूर रहता है। आशय है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है। कहते हैं कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है, दोनों से श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है कबीरदास जी की नज़र में? वह है मानवता। हिंदू मुसलमान के भेदों से ऊपर। कहते हैं हिंदू और मुसलमान के दोनों के भेदों से ऊपर है मानवता, अर्थात जो मानवता है वह सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। यदि मानवता का संचार आपके अंदर नहीं है तो धर्म के नाम पर आपके अंदर हिंसक प्रवृत्तियां जन्म ले लेंगी, आप हिंसात्मक हो जाएंगे और धर्म कभी हिंसा या दूसरे को नीचा दिखाने की कभी बात नहीं करता। लेकिन आज समाज में लोग हिंसात्मक प्रवृत्ति पर उतर जाते हैं और इस तरह से लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ने झगड़ने रहते। कहते हैं यह लोग जो हैं वह संसार में जीवन जीने के अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं जो दुख के निकट, क्योंकि दुख के दोनों के निकट या दोनों से जो दोनों के निकट रहते हैं वो संसार में जीने का अधिकारी नहीं, तो जीने का अधिकारी है को? कहते हैं जो मानवता को माने। मनुष्य का जन्म है तो हमें मानवता को मानना चाहिए और मानव धर्म जो होता है वह दुनिया के सभी धर्मों में क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। और इस तरह से मनुष्य को मानव धर्म में ही रहकर अपने जीवन यापन करना चाहिए। और आगे कहते हैं कि जो राम खुदा से दूर रहता है वही मानव धर्म में सही ढंग से स्वाभाविक ढंग से वह अपना योगदान देता है। आशय है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग है और मानव हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। अर्थात कहते हैं कि हिंदू, ये हमें समझना चाहिए, चाहे हम हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, हम ईश्वर को अनेक विभिन्न नामों से हम पुकारते हैं, लेकिन ईश्वर का एक ही अस्तित्व है, एक ही स्वरूप है। जिस तरह से एक कुम्हार नाना प्रकार के बर्तनों को बनाता है, लेकिन बनाता कहाँ है? अपने चाक पर। अपनी एक ही मिट्टी से नाना प्रकार के बर्तन बनते हैं और सभी जो बर्तन होते हैं सबका निर्माण करने वाला एक ही होता है, वो कुम्हार होता है। उसी तरह से हमारी शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बनती है, चाहे हम किसी भी मजहब किसी भी धर्म के हों। हमें धर्म के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए। धर्म कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, सभी धर्म समान होते हैं। हमें मानव धर्म को श्रेष्ठ बनाने की आवश्यकता है। आगे कहते हैं
काबा फिरी काशी भया। कहते हैं काबा, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया। कहते हैं जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ। तो कहते हैं काबा फिर काशी भया। जब मैं धर्म का जो भेदभाव है उसको जो मैं परित्याग कर दिया, ऊपर उठ गया, तो काबा फिर काशी भया। तो जो काबा है वह काबा क्या है? मुसलमानों का पवित्र स्थान। काबा फिर काशी भया। मुझे काबा में काशी नजर आने लगा और काशी में काबा नजर आने लगा। राम ही भया रहीम, राम में मुझे रहीम आने लगे और रहीम में राम आने लगे। मोट चूना मैदा भया। जिसको मैं अखाद्य वस्तु, मोट चून मैदा अर्थात मोट चून, जिसे मैं मोटा आटा समझता था, अखाद्य वस्तु समझता था, आज वही मेरे लिए क्या हो गया? मैदा हो गया। बैठ कबीरा जी। और इस तरह से जी मतलब भोजन कर, और एक बैठ कबीरा जी, इस तरह बैठ कर कबीर जी दास कबीरा भोजन कर लिया। अब आशा देखिए क्या है, क्या इसमें यह बताने का प्रयास करते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान पवित्र हो गया और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया और रहीम का नाम राम के समान। आगे कहते हैं कि जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता था, जिसे मैं मोटा आटा समझता था और सोचता था अखाद्य इसे हम खा नहीं सकते, वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया। वही तो मेरे लिए बारीक मैदा हो गया और मैं उसे बैठकर आराम से खा रहा हूँ। अब तो मुझे उस में इतना आनंद आ रहा है कि मैं उसमें अब आराम से खा रहा हूँ। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर मेरे मन में हिंदू मुस्लिम, राम और रहीम के नाम पर जो बसी दुर्भावनाएं दूर हो गईं। अर्थात जब मेरे अंदर मानवता का संचार हुआ, प्रभु की भक्ति का संचार हुआ, तो मैं राम रहीम हिंदू मुसलमान के जो भेदभाव हैं उससे अपने आप को जब मैं दूर कर लिया तो इस तरह से मुझे सभी धर्मों में आनंद आने लगे और मेरे अंदर के धर्मों के नाम पर जो बसी दुर्भावनाएं थीं वह सब की सब क्या हो गई? दूर। आइए आगे देखें, लास्ट वाला देखें। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई। कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि कोई ऊंचे कुल मतलब परिवार, और ऊंचे मतलब होता है ऊंचा श्रेष्ठ। कहते हैं कबीरदास जी ऊंचे परिवार में यदि जन्मिया मतलब जन्म ले लिए हैं, जे करनी ऊंच न हो, लेकिन तुम्हारे जो करनी मतलब कर्म, यदि तुम्हारे कर्म ऊंच न हो, ऊंचे न हो, तो आपकी स्थिति उसी प्रकार से है जिस प्रकार से सुवर्ण कलश सुरा भरा। जिस तरह से सुवर्ण मीन्स होता है सोना। सोने के कलश में सुरा भरा, यदि सोने के कलश में हम सुरा मतलब होता है शराब। सोने के कलश में यदि हम शराब को भर दें तो साधु निंदा सोई, तो साधु लोग उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे? निंदा करेंगे। तो उसी तरह से कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म लेने से यदि आपके कर्म ऊंचे नहीं हैं तो लोग आपको ऊंचा नहीं मानेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है
कि जिस प्रकार से सोने के घड़े में यदि हम शराब को भर दें तो उसकी लोग प्रशंसा नहीं करेंगे। आशय है कि मनुष्य को कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। आशय है कि मनुष्य कैसे महान बनता है? मनुष्य जो है अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से व्यक्ति महान नहीं कहलाएगा। महान बनने के लिए उसे अच्छे अच्छे कर्म करने की आवश्यकता है। अच्छा सा कर्म करेगा तभी ऊंचा बनेगा, और जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान ऊंचा नहीं बनता। आइए देखा जाए फिर से। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी न करनी न ऊंच न होई। कहते हैं ऊंचे कुल में जन्म ले लिया व्यक्ति, ऊंचे परिवार में जन्म ले लिया, तो वह यह समझे कि मैं बहुत ऊंचा हो गया हूँ। कहते हैं जे करनी ऊंच न हो, जिसकी कर्म ऊंच न हो और ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से वह अपने आप को ऊंचा समझे, तो उसकी स्थिति तो उस सुवर्ण कलर सुरा भरा उस सोने के घड़े में यदि शराब भर दी जाए तो साधु लोग उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से महान नहीं बनता है। अर्थात व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों के माध्यम से महान बनने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से आज साखियाँ जो है वह समाप्त हो जाती है, और साखियाँ समाप्त हो जाने के बाद हम अगले दिन आपको शब्द का पहला पद मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस पद का अध्ययन हम अगले वाले दिन करेंगे।